नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम खेल ग्रहों में। आप सब लोगों ने द्वादश ज्योतिर्लिंग का नाम जरूर सुना होगा और अपने मन में एक इच्छा भी होगी कि कभी न कभी जाकर के श्रावण माह में हो, श्रावण का सोमवार हो और उस समय जाकर के हम द्वादश ज्योतिर्लिंग में किसी एक दो ज्योतिर्लिंग या जितना हो सकता है आपकी ज़िंदगी में उतने ज्योतिर्लिंग की हम पूजा करें या दर्शन कर लें। आज का प्रोग्राम इसी पर आधारित है कि अपनी राशि के अनुसार कौन से द्वादश ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंग की पूजा आपको फलीभूत होगी, ज़्यादा फल देगी या आपको उनकी पूजा उपासना से लाभ होगा। भगवान शिव आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी कर देते हैं, इसलिए उन्हें भोले भंडारी कहा जाता है। इन्हें मेवा मिठाई से मतलब नहीं है, सिर्फ जल और फूल से ये प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी राशि के ज्योतिर्लिंग को ध्यान में रख करके शिव की पूजा उपासना करता है, उसकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है और उस पर शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। सूर्य की ज्योति 12 प्रकार की होती है, उसी से होते हैं 12 माह, 12 राशियां, 12 संक्रांतियां। इनमें से प्रत्येक में सूर्य की एक ज्योति की प्रधानता रहती है। इसी के आधार पर स्वरूप ज्योतिर्लिंग भी है और इसी के आधार पर 12 ज्योतिर्लिंग है। और इन 12 ज्योतिर्लिंग वाले स्थानों में वैसे ही सूर्य की 12 ज्योतियों में से एक एक की प्रधानता है, प्रत्येक स्थान पर रहती है। ज्योति से सूर्य और लिंग से केवल शिव ही अभिप्रेत हैं, अतः ज्योतिर्लिंग प्राय 12 शिवों से प्रदर्शित किए गए हैं। भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित है, जिसे साक्षात शिव स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक दिन शिव 24 घंटे शिवलिंग में स्थित रहते हैं, इसलिए व्यक्ति को शिवलिंग की पूजा उपासना करते समय अपनी राशि के अनुसार ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए शिव की पूजा करनी चाहिए। और इससे क्या होगा? इससे कुंडली में मौजूद ग्रहों के कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को शुभ फल मिलने आरंभ हो जाते हैं। राशि के अनुसार किस राशि के व्यक्ति को किस शिवलिंग की पूजा उपासना करनी चाहिए, किस ज्योतिर्लिंग का आपको ध्यान करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए, यही मैं आपको बताने वाला हूं प्रत्येक राशि के लिए। आइए बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले व्यक्तियों को सोमनाथ की पूजा करनी चाहिए था। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, उसकी पूजा उपासना करना सबसे श्रेष्ठ है। 12 राशियों में पहली राशि है, इसी प्रकार द्वादश ज्योतिर्लिंग में भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहला ज्योतिर्लिंग है। जिसका जन्म मेष राशि में हुआ है उन्हें श्रावण में किसी भी सोमवार के दिन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। जिनके लिए इस दिन सोमनाथ का दर्शन और पूजन करना कठिन हो, वो न जा पाए, सोमनाथ मंदिर में ना जा पाए, वह अपने पास के शिव मंदिर में जाकर के सोमनाथ का ध्यान करते हुए दूध से शिव जी को स्नान कराए और स्नान के बाद शिव जी की शमी के पुष्प और पत्तियां चढ़ाए। इस स्थिति में शिव जी प्रसन्न होंगे, शिव की कृपा प्राप्त होगी। मेष राशि के लिए शिव का जो मंत्र है रीम ओम नमः शिवाय रीम, इस मंत्र का उनको जाप करना है। इस पूजा से क्या लाभ होगा उनको? छात्र इस विधि विधान से पूजा करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली बाधाएं दूर होगी, ग्रस्तों को सुख और शांति मिलेगी और जो अपना घर बनाने का उद्देश्य अपना सपना संजोए बैठे हैं उनके इस प्रयास में आने वाली बाधाओं को दूरी होगी, अर्थात उनके घर का सपना पूर्ण होगा, उनको घर में रहने का सुख प्राप्त होगा, अर्थात आवास निवास जो भी वो चाहते हैं। जिंदगी में हर व्यक्ति की चाह होती है उसका अपना मकान हो, तो सबसे बड़ी आवश्यकता है और जीते जी यदि पूरे हो जाए तो उसका प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं है। आइए अब बात करते हैं वृष राशि। वृष राशि वाले जातक द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है उनकी पूजा उपासना करना सबसे श्रेष्ठ है। शैल पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन वृष राशि के स्वामी हैं। इस राशि के व्यक्तियों को मल्लिकार्जुन का दर्शन करने यदि वो नहीं जा सकते हैं तो उनके लिए शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कि श्रावण में किसी भी सोमवार के दिन मल्लिकार्जुन के शिवलिंग की पूजा उपासना या उसका ध्यान करते हुए गंगा जल से यदि अभिषेक कर लें, शिवलिंग पर आक के फूल, आक के पुष्प और उनके पत्ते चढ़ा दें तो सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। शिव जी की प्रसन्नता के लिए यह सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है वृष राशि के लिए। वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो मंत्र है और बहुत छोटा सा ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय। ठीक, मल्लिकार्जुन का ध्यान करते हुए यह मंत्र का जाप करना है और इससे आपको लाभ क्या होगा? क्योंकि व्यक्ति कामनाओं का पुतला है, लाभ आने को सोचे बिना वो कोई काम करता नहीं है। तो इससे क्या लाभ होगा कि शिव की इस प्रकार से पूजा करने से ऊर्जा का विकास होता है।
ठीक, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, कार्य क्षमता बढ़ती है और भाई बहनों के बीच में आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। अब बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि वाली। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर की पूजा उपासना करनी चाहिए। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मिथुन राशि के स्वामी है। महाकालेश्वर कालों के भी काल हैं, उनकी पूजा करने वालों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इस राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति उन सभी को महाकालेश्वर का दर्शन करना चाहिए और यदि दर्शन ना हो पाए, यदि इच्छा होते भी वहाँ तक जाना संभव नहीं है, तो श्रावण में किसी भी सोमवार के दिन इस राशि के व्यक्ति महाकालेश्वर का ध्यान करते हुए उसका दर्शन करें। पूरे वर्ष संकट से मुक्त रहेंगे, अर्थात कोई भी संकट उनको छू नहीं पाएगा। इस दिन महाकालेश्वर का दर्शन नहीं कर पाए तो महाकालेश्वर का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर दूध में शहद मिला करके, अर्थात आपने देखा होगा जल से अभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं, तो दूध में शहद मिलाना है और उससे अभिषेक करना है और उनको बिल्वपत्र और शमी के पत्ते चढ़ाने हैं। शिव जी को बिल्वपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है और बिल्वपत्र को हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है, अतः जो चिकना भाग होता है वो शिवलिंग पर होता है और उसका उल्टा रूखा भाग है वो हमारी तरफ रहता है। बिल्वपत्र में हमेशा 3 पत्ते एक साथ में रहते हैं, ठीक है। और बिल्वपत्र चढ़ाने का एक छोटा सा मंत्र भी है, ठीक। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधा युतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। अर्थात सिर्फ मात्र एक बिल्व पत्र अर्पण करने से वो भक्त ये चाहता है कि मैं तीनों जन्मों के पाप संहार हो जाए, आप मुझे उन सब से मुक्त कर दो और मैं सभी अपनी कामनाओं को पूरी कर पाऊं। मिथुन राशि के व्यक्ति शिव मंत्र अर्थात महाकालेश्वर का ध्यान करते हुए इस शिव मंत्र का जाप करेंगे, ओम नमो भगवते रुद्राय। मंत्र वापस याद कर लीजिए और स्क्रीन पर भी मंत्र आ रहा है। जो भी व्यक्ति ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यदि उनको कभी भी ये लगे कि मैं मंत्र नोट नहीं कर पाया, तो फोन आपके हाथ में है, ठीक है, कीबोर्ड आपके पास में, जब चाहे उनमें पॉज का बटन दबा दीजिए, आराम से आप नोट कर लीजिए और नहीं तो स्नैपशॉट खींच लीजिए। आजकल की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, जो भी आपको इजी लगे वो काम आप कर सकते हैं। तो मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय, ये मंत्र का यथासंभव जाप करना है। अब पूजा से लाभ क्या होगा? इस राशि के जो व्यक्ति मीडिया में कैरियर बनाना चाहते हैं या मीडिया में कार्यरत हैं, उन्हें इस पूजा से अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अर्थात जो ये शूटिंग कर रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूं। जो लोग आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं उन्हें भी धन लाभ का मौका मिलेगा। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले व्यक्ति ओंकारेश्वर की पूजा करें। मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर बसा हुआ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का संबंध कर्क राशि से है। इस राशि वाले श्रावण में किसी भी सोमवार के दिन शिव के इसी रूप की पूजा करें। ओंकारेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद में अपामार्ग और बिल्वपत्र चढ़ाएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो शिव मंत्र है वो ओम होम जूम सह, ये लघु महामृत्युंजय मंत्र है। आपने सुना होगा महामृत्युंजय मंत्र, और एक होता है संपुटित महामृत्युंजय मंत्र। तो संपुटित का अर्थ यही है कि लघु मंत्र आगे और पीछे दोनों तरफ हो और बीच में महामृत्युंजय हो। फॉर एग्जाम्पल, ओम होम जूम सह त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम और उर्वारुकम मंदनाथ मृत्योर्मुक्षी यमा मुतः स जूम होम ओम। इस प्रकार से एक बार सीधा और एंड में जाते जाते उसका उल्टा जब पढ़ेंगे तब ये संपुटित मंत्र होगा। इस मंत्र को जितना संभव वो जाप करें। और इससे लाभ क्या होगा? इससे आपके राशि के स्वामी चंद्रमा को बल मिलेगा और इससे सेहत आपकी अच्छी रहेगी। मानसिक परेशानी और चिंताओं का आपका निदान होगा। और इस प्रकार की शिव की पूजा उपासना करने से भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी लाइफ में भौतिक सुख साधन संपन्न ये सब कुछ बढ़ जाए, इनकी मात्रा अधिकाधिक हो। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले जातक वैद्यनाथ की पूजा करें। इस राशि वाले झारखंड में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करें। श्रावण में किसी भी सोमवार के दिन यदि अवसर मिल जाए तो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की दर्शन करें। अन्यथा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कामना करते हुए, ध्यान करते हुए, जिनमें कि शिव पार्वती का विवाह होता है, श्रावण में किसी भी सोमवार के दिन सिंह राशि वाले वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें तो पूरे वर्ष अच्छी सेहत रहती है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन जिन्हें प्राप्त न हो वो किसी भी शिवलिंग की पूजा गंगाजल से करें और सफ़ेद कनेर का पुष्प चढ़ाएं।
बाबा वैद्यनाथ को, अर्थात उन्हें बाबा बोला जाता है, बाबा वैद्यनाथ को भांग और धतूरा बहुत पसंद है, इसका भोग लगाएं। सिंह राशि वाले व्यक्ति शिव मंत्र का, अर्थात जो गायत्री मंत्र है, शिव गायत्री मंत्र, उसका जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योन्मुक्षी यमा मृतात, यह महामृत्युंजय मंत्र है, इसका आपने जाप करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं करें, कम से कम 51 बार करें, 108 बार करें। कितना टाइम लग सकता है? 24 घंटे में से 24 मिनट तो कम से कम भगवान की पूजा उपासना में देना ही चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इससे लाभ क्या प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार शिव की पूजा उपासना करने से मानसिक शांति मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति होगी, सरकारी नौकरी और सरकार से जुड़े कामों में आने वाली बाधाएं दूर होगी और विवाह योग्य कन्याओं की शादी के योग मजबूत होंगे। ये आपके लिए प्रसन्नता की खबर है, प्रसन्नता की सूचना है कि यदि आप ये करेंगे तो आपकी शादी जल्द ही फिक्स होने वाली है, आपकी सगाई होने वाली है, ये बात निश्चित है। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले व्यक्तियों को भीमा शंकर की पूजा उपासना करनी चाहिए। बहुत ही मनोरम वातावरण है और यदि श्रावण मास में भीमा शंकर की यात्रा की जाए तो मन प्रसन्न हो जाएगा। इतनी अच्छी बारिश और इतना अच्छा रास्ता और इतना ही भव्य मंदिर, मनोरम दृश्य आप बोल सकते हैं। महाराष्ट्र के भीमा नदी के किनारे बसा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कन्या राशि का ज्योतिर्लिंग है, अर्थात कन्या राशि इसका स्वामी है। इस राशि वाले व्यक्तियों को भीमा शंकर को प्रसन्न करने के लिए दूध में घी मिला करके शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए, अभिषेक कराना चाहिए। इसके पश्चात पीला कनेर और शमी के पत्ते चढ़ाने चाहिए। कन्या राशि के व्यक्ति इस शिव मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते रुद्राय, एक बार मंत्र फिर पढ़ लेता हूं, उच्चारण सीख लीजिए। ओम नमो भगवते रुद्राय, यह मंत्र है, इसका यथासंभव जाप करें। जब भी समय मिले तब जाप करें। प्राय लोग बोलते हैं कि हम सुबह हमको समय नहीं मिलता है, हम कब जाप करें। तो एक बात निश्चित रूप से जान लीजिए कि ईश्वर ने आपकी कंट्री में आने का कोई समय नहीं बनाया हुआ है। क्यों अमेरिका में उस समय पहुंचेंगे, जापान में कभी और पहुंचेंगे, चाइना में कभी और पहुंचेंगे, इंडोनेशिया में कभी और पहुंचेंगे और इंडिया में कोई और समय आएंगे। 24 आवर्स 24 घंटे हर पल ईश्वर आपके आसपास है। जब आप पुकारेंगे, जब आप ध्यान करेंगे, जब आप आस्था करेंगे, जब आप मन में लाएंगे, वो आपके आसपास मिलेंगे। उनकी अनुभूति आपको हमेशा प्राप्त हो सकती है। इसलिए पूजा काल का समय कोई भी निर्धारित नहीं है। न आपको उस ओर से परेशान होना है कि मैं सुबह पूजा नहीं कर पाया तो मेरी पूजा का फल नहीं मिलेगा, ऐसा कभी। जब आपको समय मिले उस समय आप पूजा कर सकते हैं। और इस पूजा से लाभ क्या होगा? शिव की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों को सहयोग में वृद्धि होगी, मित्रों से अच्छे संबंध बने रहेंगे और पूरे वर्ष विभिन्न स्रोतों से, अर्थात बहुत सारे रिसोर्सेज से धन लाभ होता रहेगा, इनकम की बारिश होती रहेगी। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वाले व्यक्तियों को, जातकों को रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना करना सर्वश्रेष्ठ है। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित भगवान राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का संबंध तुला राशि से है। भगवान राम ने सीता की तलाश में समुद्र सेतु निर्माण के लिए इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, वहां पूजा की थी। सावन के किसी भी सोमवार के दिन इनके दर्शन से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सद्भाव बना रहता है। जो भी व्यक्ति इस दिन रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर सकते हैं, वह दूध में बतासा मिलाकर, अर्थात बतासे का नाम आपने सुना होगा, शक्कर से बने हुए बतासे होते हैं जो प्राय प्रसाद के रूप में आपको मिलते हैं। दूध में बतासा आपको मिलाना है, अर्थात उसमें मिक्स करना है। थोड़ी देर के बाद में वो अपने आप में डिजोल्व हो जाएंगे, तो उसको मिक्स करके, उसको हिला करके शिवलिंग को अभिषेक कराना है, स्नान कराना है। आक के पुष्प शिव जी को अर्पित करने हैं। अब बात करते हैं तुला राशि के मंत्र की, ठीक, शिव जी के मंत्र की। तो शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका मंत्र जाप करना यथाशक्ति, यथा समय, जब भी आपको समय मिले, जितनी भी आपकी शक्ति हो, जितना भी समय हो, उतना मंत्र जाप आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूजा से लाभ क्या होगा। इस प्रकार इस ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना करने से, ध्यान करने से आपके कार्य क्षेत्र में, अर्थात वर्किंग एनवायरनमेंट में, आपके कैरियर में आने वाली परेशानियां दूर होंगी। आपके अपने पिता के साथ में मधुर संबंध बनेंगे। जिन लोगों के वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, उनका वैचारिक मतभेद भी इस समय में दूर होंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका सर्कल अच्छा बनेगा और आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। जो भी लोग फिल्म इंडस्ट्रीज से संबंधित हैं, एक्टिंग में, डांस में, अर्थात दुनिया भर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, स्पेशली बॉलीवुड और टॉलीवुड, उनके लिए खबर है कि
इस प्रकार की शिव की पूजा उपासना ध्यान करने से आपको काम में सक्सेस मिलेगी और आपका इस क्षेत्र में काम करना लाभप्रद बना रहेगा, अर्थात आपको फायदा होगा, प्रसिद्धि मिलेगी, अल्टीमेट सक्सेस मिलेगी, आकस्मिक धन लाभ होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना करना सर्वश्रेष्ठ है। गुजरात के द्वारका जिले में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसका संबंध वृश्चिक राशि से है। इस राशि वाले व्यक्तियों को गले में नागों की माला धारण करने वाले हैं। इस राशि वाले व्यक्तियों को गले में नागों की माला धारण करने वाले नागों के देव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। श्रावण में किसी भी सोमवार के दिन यदि इनका दर्शन करने से आप वंचित रह जाएं तो कोई भी मंदिर में ध्यान करके दर्शन करने से दुर्घटनाओं से बचाव होता है। जो लोग इस दिन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर सकते वहां जाकर के वह दूध और धान के लावा, अर्थात जब धान नया आता है तो उसकी जो फलियां होती है, उसका जो लावा होता है, उसको मिक्स करके शिव जी की पूजा उपासना करनी है, शिव जी का अभिषेक करना है और शिव जी को गेंदे के पुष्प, शमी और बेलपत्र चढ़ाना है। शमी की पत्तियां और बेलपत्र और गेंदे के पुष्प शिव जी को चढ़ाने हैं। वृश्चिक राशि के लिए जो मंत्र है रीम ओम नमः शिवाय रीम, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना है, यथाशक्ति यथा समय जाप करना है। अब बात आती है लाभ की, गेन की, कि आपको पूजा से, इस उपासना से लाभ क्या मिलेगा, वापस रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा। तो इस राशि वाले के भाग्य में भाग्य के स्वामी चंद्रमा है, जो शिव के सिर पर सुशोभित है। आप सभी देवताओं में देख लीजिए, सिर्फ शिव जी हैं जिन्होंने चंद्रमा को अपने सर पर धारण कर रखा है। बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर पाए, अपने मस्तिष्क पर धारण कर पाए। इतना विचलित ग्रह जिसको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना देवताओं को भी देव महादेव के बस में ही है। तो श्रावण में किसी भी सोमवार के दिन इस प्रकार शिव की पूजा उपासना करने से भाग्य की उन्नति होती है। ठीक, फादर से धन का लाभ होता है, तब पिता से वैचारिक मतभेद दूर होकर के फायदा मिलता है। ठीक, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलती है, या पिता आपको कोई कोई संपत्ति प्रदान करते हैं या दिलवाते हैं। भौतिक सुखों की कामना रखते हैं, उन लोगों को भी धन का वैभव बढ़ता है, अर्थात भौतिक सुख संपन्नता बढ़ती है, सुख सुविधाएं आपकी जिंदगी में बढ़ती है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वाले व्यक्तियों को, जातकों को विश्वनाथ भगवान की, विश्वनाथ शिव की पूजा उपासना, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना ध्यान करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। वाराणसी स्थित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का संबंध धनु राशि से है। इस राशि वाले व्यक्तियों को श्रावण में किसी भी दिन, सोमवार के दिन, श्रावण के किसी भी सोमवार को गंगा जल में केसर मिला करके शिव को अर्पित करना, अर्थात शिव का अभिषेक करना है। बिलपत्र और पीला या लाल कनेर का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाना है। धनु राशि के लिए जो मंत्र है वो मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। यह शिव का गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का आपने जाप करना है। एक बार फिर मंत्र सुन लीजिए, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र के शिव जी की पूजा करनी है, इस मंत्र से शिव जी का जाप करना है या इससे ध्यान करना है। इससे चंद्रमा को बल मिलेगा और साथ ही शिव की कृपा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं पूजा से लाभ। इस प्रकार शिव की पूजा उपासना करने से अचानक होने वाली क्षति और मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आकस्मिक संकटों से बचाव होता है। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वाले जातकों को नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान करना चाहिए, उसकी पूजा उपासना करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो मकर राशि का संबंध त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से है। यह ज्योतिर्लिंग नासिक में स्थित है। श्रावण में किसी भी सोमवार के दिन इस राशि वाले गंगा जल में गुड़ मिला करके शिव का जलाभिषेक करें, अर्थात अभिषेक करें। शिव को नीले रंग का पुष्प और धतूरा चढ़ाएं। और आपने देखा होगा आग पे जो पुष्प आते हैं वो भी नीले कलर के पुष्प होते हैं, वो नीले रंग के पुष्प और धतूरा चढ़ाना है। और मकर राशि के लिए जो मंत्र है वो मंत्र त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करना है, ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र है, 5 ही अक्षर है इसमें। अब बात करते हैं लाभ क्या मिलेगा पूजा से लाभ। जो लोग शादी करना चाहते हैं, शादी में आने वाली बाधाएं बहुत है, उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, शादी नहीं हो रही है, किसी न किसी कारण से कोई न कोई रुकावट है,
ऐसे व्यक्तियों को सुंदर और सुयोग्य जीवन साथी मिलता है। अतः सब प्रकार से जो भी विवाह से संबंधित जो भी कामना है वो पूरी होने का यह समय है। दाम्पत्य जीवन में जो भी तनाव है उसमें कमी आती है। यदि कोई व्यक्ति साझेदारी का बिजनेस कर रहा है तो साझेदारी मजबूत होती है, धन लाभ बढ़ता है, और यदि कोई साझेदार फ्रॉड करने वाला है वो भी सही राह पर आ जाता है, अर्थात उनको नुकसान नहीं होता है, नुकसान बच सकता है। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को, कुंभ राशि वाले जातकों को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना करना सर्वश्रेष्ठ है। इस राशि वाले व्यक्तियों को उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ की पूजा करनी चाहिए। अक्षय तृतीया से केदारनाथ की यात्रा आरंभ हो जाती है, इसलिए सावन में किसी भी दिन, सोमवार के दिन या सावन के किसी भी दिन केदारनाथ का दर्शन आप करना चाहिए। और यदि दर्शन करना संभव नहीं है तब ऐसे व्यक्तियों को, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को सावन के किसी भी सोमवार के दिन अपने आसपास किसी भी शिव मंदिर में जाकर के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना है, अभिषेक कराना है। इसके पश्चात कमल का पुष्प और धतूरा चढ़ाना है। कमल का पुष्प लक्ष्मी को चढ़ता है, लेकिन आपने देखा होगा कमल का पुष्प शिव जी को भी बहुत प्रिय है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए मंत्र की। कुंभ राशि के स्वामी श्री शनिदेव है, इसलिए इस राशि के व्यक्ति भी मकर राशि वाले व्यक्तियों की तरह ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, जप के समय केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान करेंगे। और इस पूजा से क्या लाभ होगा? इस पूजा से सावन में किसी भी दिन शिव की पूजा करने से पूरे वर्ष सेहत अच्छी रहती है, अर्थात स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। शत्रु और विरोधियों का डर नहीं रहता है। मामा मामी और मौसी के साथ में संबंध यदि बिगड़े हों तो अच्छे हो जाते हैं, और ज़रूरत के समय उनसे लाभ मिलता है। अतः ननियाल पक्ष से लाभ के लिए इस भगवान की ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। राशिक्रम की आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों को घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना करना सर्वश्रेष्ठ है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध मीन राशि से है। इस राशि वाले जातक, इस राशि वाले व्यक्ति श्रावण में किसी भी दिन यदि वहां पे दर्शन कर सकते हैं तो अच्छा, और यदि नहीं दर्शन कर सकते हैं तो उस दिन दूध में केसर डाल करके शिवलिंग को स्नान कराएं, अभिषेक कराएं। स्नान के पश्चात शिव जी को गाय का घी और शहद अर्पित करें, अतः जो भोग अर्पित करते हैं उसमें गाय का घी और शहद दोनों मिला करके अर्पित करना है। और कनेर का जो पीला पुष्प है वो शिव जी को चढ़ाना है, और साथ में बिलपत्र भी शिव जी को चढ़ाना है। अर्थात कनेर का पुष्प और बिलपत्र ये दोनों मीन राशि वाले जातकों को शिव जी को अर्पित करना है श्रावण माह में। मीन राशि के लिए शिव जी का जो मंत्र है वो ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है शिव जी का, इसका जाप आपने करना है। इस मंत्र का जितना अधिक हो सके, अर्थात अधिक का मतलब यथासंभव जो भी शक्ति है, आपने बिल्कुल ही नहीं करना है या एक बार करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपने उसको नियमित करना है, और कम से कम सोमवार के दिन अधिक से अधिक टाइम निकाल करके इसमें पूजा करनी है, ताकि सारा वर्ष आपका अच्छा निकल पाए। अब इस पूजा से लाभ क्या होगा? इस प्रकार शिवलिंग की पूजा उपासना करने से शनि के कुप्रभाव से बचेंगे। अर्थात जिन व्यक्तियों को शनि की 7.5 चल रही है, अर्थात आज के समय में वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि वाले व्यक्ति और साथ में वृष राशि और कन्या राशि वाले व्यक्तियों को शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए यह पूजा उपासना करनी चाहिए। और मीन राशि वाले व्यक्तियों को यदि शनि की दशा चल रही है, कोई मार्केस की दशा चल रही है, कोई भी कष्टकारक दशा चल रही है, तब भी ये पूजा उपासना करना आपके लिए बहुत शुभ है, आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी है। और इस पूजा से, इस प्रकार के जाप से आप क्या होगा कि शनि के कुप्रभाव से तो बचेंगे ही बचेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, हेल्थ संबंधी जो इश्यूज हैं उनमें कमी आएगी, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी। अर्थात जिनको एब्रॉड जाना है वो एब्रॉड जा पाएंगे, जिनको पोस्ट ग्रेजुएट या रिसर्च में स्कॉलर बनना है या आगे पढ़ना है उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अर्थात उनको सफलता मिल पाएगी शिव जी के पूजा उपासना करने से। अर्थात मीन राशि के जो भी छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं अच्छी नौकरी के लिए, ठीक अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, उन लोगों को ये सावन के महीने में, सावन के सोमवार को जरूर अपनाना चाहिए। छोटा सा काम है जिसको करके आप अपनी जिंदगी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो ये था मेरा उद्देश्य कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में से किस ज्योतिर्लिंग की पूजा उपासना करने से आपकी कार्य सिद्धि होगी, आपकी
जो कामना पूर्ति होगी। और कामना पूर्ति का अर्थ यही है कि हम समय उसी में लगाएं जिससे से कम श्रम में, कम से कम एफर्ट में आपका कार्य हो सके, आपको लाभ मिल सके, आपको सक्सेस मिल सके। हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आपके कोई भी सुझाव है और आपकी आलोचनाएं भी, हाँ बिल्कुल आपने सही सुना है, आलोचनाएं, जो भी कमी है वो भी जरूर बताएं। और जो भी लिखना है निसंकोच आप लिखें, मुझे कुछ भी गलत नहीं लगेगा, कुछ भी खराब नहीं लगेगा। हमारी यदि कोई गलती है हम उसको ठीक करने का भरसक प्रयास करेंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना और अपने घर में बुजुर्गों का, बच्चों का ख्याल रखें। श्रावण महीने में शिव जी की जितने पूजा उपासना करके आनंद ले सकते हैं उतना आनंद लें। और जीवन में एक ध्येय बना लें कि हर वर्ष के श्रावण माह में किसी न किसी ज्योतिर्लिंग की, किसी न किसी तीर्थ स्थान की यात्रा जरूर करें। जीवन आपाधापी का है, 365 दिन कमाना ही है। थोड़ा सा समय निकाल लेंगे अपने परिवार के साथ में तो वो अच्छी यादें बन जाएगी। और यादों से ही हमारा जीवन महकता है और ये आत्मीयता बढ़ती है। और ट्रैवलिंग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। जब हम कहीं नई जगह जाएंगे तभी तो ज़्यादा सीख पाएंगे, ठीक, तभी तो वहाँ का जो कल्चर है, कोई भी प्रदेश में जाइए वहाँ का कल्चर अलग है, खाना अलग है, वहाँ की बोली अलग है, ये सब कुछ सीखने का एक हिस्सा हो जाता है। तो समय निकाल के यात्राएं जरूर करें। और जो ये समय श्रावण माह है वो तो बारिश का माह है, उसमें तो जहाँ भी घूमने जाएंगे आपको आनंद ही आनंद आएगा। और विशेषकर जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है वहाँ दर्शन करके और बारिश में भीग करके और हरियाली से आच्छादित सारी जगहों पे घूमना अपने आप में कल्याणकारी, अपने आप में आनंददायक है। और सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्ति का जो मार्ग है या समय है वो श्रावण माह है। आज बस इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।